नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली चुनाव के बाद की ताजा अपडेट जानिए, साथ में बने रहिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, विधानसभा भंग, एलजी सक्सेना से मिले प्रवेश वर्मा सहित बीजेपी विधायक। जी हाँ, इस समय की ताजा अपडेट आपको बताते चले। दिल्ली की सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जानकारी के मुताबिक वह करीब 11 बजे राजभवन पहुंची। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ एलजी ने पिछली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसी अधिसूचना के साथ नई विधानसभा के गठन का रास्ता भी दोस्तों साफ हो गया है। नई विधानसभा के गठन के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। नए नतीजों में बीजेपी 48, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलें, बीजेपी की तरफ से अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ऐलान होगा। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में भी राजनीतिक समीकरण बदलेंगे क्या? आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के अब पंजाब का सीएम बनने की कोशिशें करने की बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए कमर कसने को कहते भी सुने जा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर अब जरूरत उन मतदाताओं से फिर से जुड़ने की है जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। दोस्तों, अब पंजाब में आपके खिलाफ अभियान चलाएगी कांग्रेस। अब पंजाब में आपके शासन की खामियों को उजागर करने के बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों अधूरे वादों, कानून व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि आम आदमी पार्टी को अप्रभावी दिखाया जा सके। दोस्तों, देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी अपडेट निकल के आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में हुए चुनावी धांधली को लेकर दोस्तों अब यहाँ पे सपा लगातार चुनाव आयोग को घेरती दिख रही है। इसी क्रम में आप सभी को बताते चलें कि फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का बड़ा बयान आया। बोले कि चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली, बूथ कैप्चरिंग की गई, शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों राम गोपाल यादव ने कहा कि मिल्कीपुर परिणाम की हमें जानकारी थी, पुलिस प्रशासन के लोगों को बूथ तक नहीं जाने दे रही थी, और यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी परेशान किया गया। दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान भी आया है। अखिलेश यादव बोले, कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार के सामने नहीं झुके। ना केवल हम 37 सांसद जीते बल्कि कांग्रेस के भी 6 सांसद जिताए हैं, ये कहना अखिलेश यादव का। दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम किन देशों में इस्तेमाल नहीं होता है? जर्मनी में बैन, नीदरलैंड में बैन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिलीपींस। दोस्तों, आपको बताते चलें, ईवीएम सिर्फ 4 देशों में पूरी तरीके से लागू है, इसमें से एक भारत भी है। देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम विकसित राष्ट्र ईवीएम न इस्तेमाल करके बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, लेकिन भारत का चुनाव आयोग ईवीएम पर भरोसा रखता है। वहीं दोस्तों दिल्ली को लेकर अपडेट जानते हैं। दिल्ली में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विधायक दल की बैठक जल्द बुलाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार कर रहा। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 6 बार के विधायक मोहन बिष्ट बोले, अमित शाह का फोन आया था। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी को जीत दिलाने वाले मोहन बिष्ट भी सीएम पद की रेस में हैं। सीनियर विधायक होने के नाते उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था बधाई देने के लिए, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली बीजेपी में नए सीएम की रेस शुरू हो गई है। अमित शाह से मिले हैं जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने बुलाई है बैठक। दोस्तों, 27 साल का सूखा खत्म हो गया दिल्ली में बीजेपी का। बीजेपी ने 48 सीटें और बम्पर बहुमत हासिल किया। 11 साल सत्ता में रही आप पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। वहीं अब सीएम फेस का मंथन जारी है। अमित शाह से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा।
और बीजेपी अध्यक्ष ने दोस्तों यहां पर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। माना जा रहा है कि बैठक में दिल्ली की नई सरकार के रूपरेखा पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा भी यहां पर विधायकों से मिलेंगे और जीत की बधाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट पर आपकी उम्मीदवार सीएम आतिशी ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को कराई शिकस्त दी थी। वहीं दोस्तों यहां पर आतिशी की ओर से कहा गया है कि यह जीत का नहीं बल्कि जंग का समय है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया वह हमें स्वीकार है, लेकिन भाजपा के खिलाफ, उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। दोस्तों आपको बताते चलें, आप उम्मीदवार रही आतिशी ने 3500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता है और यहां पर बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी को हराया। वह कभी आगे हो रही थी तो कभी रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही थी। हालांकि अंत में उन्हें जीत मिली। चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार रमेश बिधूड़ी ने यहां पे आप उम्मीदवार आतिशी को कड़ी टक्कर दी थी दोस्तों। तो दूसरी तरफ एनडीए में बड़ी फूट पड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, इसका खुलासा खुद एनडीए नेताओं ने किया। एनडीए का उपाध्यक्ष बनना चाहते थे चंद्रबाबू नायडू, मोदी ने मना कर दिया था। देवगौड़ा ने किया बड़ा खुलासा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने राज्यसभा में बड़ा दावा किया कि आंध्र के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए के उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मोदी ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। देवगौड़ा ने यह दावा दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव पे अपनी प्रतिक्रिया के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी को मात्र 240 सीटें मिली, तब चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसद एनडीए के सभी दलों द्वारा बनाई गई समिति के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मोदी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें प्रशासन चलाने का अनुभव है, वे देश को बिना किसी उथल पुथल के चला सकते हैं और वे देश के एकमात्र सबसे बड़े नेता हैं जो इसका नेतृत्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से एनडीए में खींचतान लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू अब यहाँ पर नई रणनीति बनाने में जुट गई है। भले ही कांग्रेस साथ महागठबंधन में वहां चुनाव लड़े, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। बिहार में भी इस साल के अंत से पहले यहाँ पर दोस्तों चुनाव हो जाएंगे बिहार विधानसभा के, और नई सरकार का गठन भी होना है। उसको लेकर अब बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और यहाँ पर दोस्तों दिल्ली को देखते हुए अब यहाँ पर जेडीयू, कांग्रेस और भी सतर्क हैं। महागठबंधन सतर्क हो गया है। दोस्तों ये थी इस समय की सभी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।